मेरठ के घंटाघर इलाके से मुस्कान ने एक ड्रम खरीदा। दुकानदार से कहा आटा रखने के लिए एक ड्रम चाहिए। नीले रंग का 200 लीटर का ड्रम 1100 रुपए में खरीदा। जो दुकानदार था सैफुद्दीन, उसको थोड़ा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होता है, यह हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्कान आम ग्राहकों की तरह बिल्कुल लग रही थी, बिल्कुल जैसे उनकी दुकानों पर आते हैं। मेरठ के शारदा रोड से मुस्कान ने चाकू खरीदे थे। सब्जी काटने के लिए यहां अच्छे चाकू मिलते हैं। मुस्कान ने चिकन काटने के लिए 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे। 4 मार्च को मेरठ से हिमाचल के लिए टैक्सी इन्होंने बुक की। 13 दिन के लिए 44,000 रुपए में यह टैक्सी बुक हुई। जो टैक्सी का ड्राइवर है अब्बैस सिंह, उन्होंने खुद खुलासा किया और कहा कि शिमला, मनाली और कसौल में ये लोग घूमे। दोनों शुरू में टैक्सी में बातें नहीं करते थे, बाद में कैब, होटल में खूब मौज मस्ती की। मुस्कान ने साहिल के लिए उससे केक भी मंगवाया था। 19 मार्च को पता चला कि जिन्हें ये लेकर जा रहे थे, घुमा रहे थे, वो तो कातिल हैं और 15 साल में पहली बार किसी ऐसे शख्स के लिए उन्होंने टैक्सी चलाई। उस दिन से उनकी नींद हराम हो गई, परेशान हो गए। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान, साहिल पहले शिमला पहुंचते हैं। शिमला के एक होटल में सुबह तकरीबन 8:30 बजे चेक इन करते हैं और होटल के रजिस्टर में दोनों का नाम और मेरठ का पता लिखा। इसी होटल में वो पति पत्नी के तौर पर 7 मार्च तक रुकते हैं। होटल के वेटर से मैनेजर तक किसी को कोई शक नहीं हुआ। वो आम सैलानियों की तरह हंस रहे थे, घूम रहे थे। रजिस्टर में लिखा भी है कि यहां से कसौल जा रहे हैं, यानी कि सारी प्लानिंग बताई। शिमला से 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर टैक्सी में पेट्रोल इन्होंने भरवाया और 2800 रुपए का पेट्रोल भरवाने का भी खुलासा होता है। मतलब कि मेरठ से शिमला, मनाली तक पूरे रूट के सबूत अब सामने आ गए हैं। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। ये पूरा जो रूट मैप है, ये जो पूरा रूट मैप है, वो बताता है कि किस तरीके से जो इनकी प्लानिंग थी वो उन बातों से दूर थी। किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये क्या करके आए हैं, कौन सा गुनाह करके आए हैं, कितना बड़ा मर्डर करके आए हैं, कितने बड़े कांड को अंजाम इन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात कि इनको इस बात का डर नहीं था कि ये पकड़े जाने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है इनके साथ। लेकिन ये तो होली मना रहे थे, ये पब जा रहे थे, डांस कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। लेकिन हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो गवाह हैं, जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने इन्हें देखा और इन्हें महसूस किया, उनका क्या कहना है शुरू से लेकर अंत तक। आंटी अगर किसी से बात भी कर रही है नीचे तो गालियां बकनी शुरू कर देती थी, अननेसेसरी उल्टी सीधी गालियां। क्या सोच है, टुकड़े करने, कितने टुकड़े करे, क्या लेके करे, जो किया वो तो बहुत गलत हुआ है। किसी के साथ ऐसी घटना आगे फ्यूचर में ना हो, मैं तो यही बोलूंगा। और अगर हुई है तो उसके खिलाफ उनको सजा। एक लड़की आई, दुकान का जो लड़के हैं वो उन्होंने दुकान खोली। सवेरे का टाइम था, 9 साढ़े 9 के आसपास का, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। कस्टमर टाइप आया, उनने लिया, पैसे दिए और ले गया अपना सामान। तो लड़की के साथ भी कोई लड़का भी था? वो अकेली आई है, यहाँ पर जो जानकारी मिली है वो अकेली आई थी और अकेली ही लेके गई है। किस तारीख को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए? हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7 सवा 7 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मगर उन्होंने पूछा जब सुना मैं आपका, मैं कहाँ, तो जो 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी, मगर तो मैडम आ रही है, हम भी जाएंगे, मगर ठीक है। तो मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जहाँ मैं जी, मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम का टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। हाँ? मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा पेट भर के ना, नींद आ रही ढंग से। अच्छा। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनिया। 5 तारीख को सुबह 8:33 पर इसी होटल में पहुंचते हैं और कमरा नंबर 407 में रुकते हैं। फिलहाल ये रजिस्टर की एंट्री आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को 8:33 पर वो इसी होटल में पहुंचते हैं। बाकायदा नाम लिखा गया है साहिल शुक्ला, सन ऑफ नीरज शुक्ला। वहीं पर मुस्कान रस्तोगी का भी इसमें बाकायदा नाम लिखा गया है। वहीं पर जो एड्रेस है वो तमाम तरह से एड्रेस है वो लिखा गया है। साहिल ने अपने दस्तखत है वो किए हैं, उसके साथ साथ अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी इस रजिस्टर में एंट्री किए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन मेरठ के बाद गाजियाबाद में सटे इलाकों में क्या हुआ, एक और हत्याकांड को अंजाम दिया, जहां बहू ने इसी बैट से अपने ससुर को मार डाला। क्यों मारा, यह पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखते जाइए। गाजियाबाद में बहू ने ससुर को मार डाला और उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। हॉस्पिटल है, उसमें हुई। क्या काम करते थे? पढ़ रहे थे जब। अच्छा, और आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? कितनी? 12वीं। ये तू एक्सीडेंट क्या हुआ? उनके खाने में किसी ने कुछ खिला दिया था। सर्वोदय हॉस्पिटल है। तो आखिर क्यों
क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, इसको हम आपको बताते हैं। आखिर से पीछे की कहानी आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कोई बहू अपने ससुर पर इस तरीके से हमला क्यों करेगी कि उसकी मौत हो जाए। आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में एक हैरान करने वाली जो वारदात है वो सामने आई और एक महिला ने अपने ही ससुर को मौत के घाट उतार दिया। बैट से पीट कर रिटायर्ड स्वास्थ्य अधिकारी ससुर की जान ले ली। देर रात किराएदार ने खून से लथपथ शव देखा तो दहशत में आ गए और सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई, जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का शक जताया जा रहा है। जो मृतक पाती सिंह की पत्नी और बेटे, कोरोना में उनकी मौत हो चुकी है और इसके बाद उनकी बहू अपने 2 बच्चों के साथ उसी घर में रहती थी। ससुर घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, बहू दूसरे तल्ले पर रहती थी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बहू ने कहा कि ससुर को गलत हरकत के चलते मारा। झाड़ू लगाते समय सुबह ससुर ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की। यह भी आरोप उन्होंने लगाया कि ससुर ने कई बार ऐसे गलत हरकतों का प्रयास किया। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को जैसे ही उन्होंने गेट खोला, क्रिकेट के बैट से उन्होंने उनके सिर पर कई बार वार कर दिया, उन्हें घायल किया, फिर कमरे में ले गई, तब तक मारा जब तक कि जान नहीं निकल गई। और सबूत छिपाने के लिए उन्होंने बैट को संदूक के नीचे छिपा कर रख दिया और खून को पोछे से साफ कर दिया, पोछा धोकर बाथरूम में रख दिया। पुलिस अफसर के करीबियों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है और पता लगाने में लगी है कि बैट से मर्डर के पीछे की जो वजह है वो क्या है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो पुलिस है और जो आरोपी है उन दोनों का क्या कहना है, क्योंकि यह जरूरी है सुनना कि आखिर किस हालात में उसने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है। सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था मैंने। मेरे ऐसे पीछे से अधनंगे थे, वो पीछे से ऐसे ट्रॉली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगे तो मैंने वो मारा, नहीं बचा। अब से पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं करी। अच्छा, अब शादी, जब आपकी शादी हुई थी तो उसके बाद से ऐसा करने लगे थे? आपके जब पति की मेरा मौत एक्सीडेंट खत्म हो गया उसके बाद शादी को कितने साल हो गए आपको? 8 साल। जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है, वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य